नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, हार के बाद जहां एक तरफ प्रशांत किशोर पे सब कोई वॉर करने का एक मौका नहीं छोड़ रहा, तो दूसरी तरफ भोजपुरी जगत के सिंगर रितेश पांडे ने प्रशांत किशोर को सल्यूट किया है और बहुत सारी बातें भी लिखी है उनको लेकर। आखिर उन्होंने प्रशांत किशोर को क्यों सल्यूट किया, इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। सैल्यूट इसलिए किया है रितेश पांडे ने। रितेश पांडे भोजपुरी जगत के मशहूर सिंगर हैं जी, और उन्होंने लिखा है कि आज जहां लोग सबको लूटकर अपना जेब भरने की फिराक में है, वहीं आपने प्रशांत किशोर के लिए लिखा है, वहीं आपने यानी प्रशांत किशोर ने बिहार को बदलने की इस मुहिम में अपना सब कुछ दान कर दिया। बिल्कुल। सदियों में ऐसा कोई एक जननायक आता है, जो आपने किया है उसके लिए जिगर चाहिए। सैल्यूट है सर आपको। और प्रशांत किशोर और अपनी फोटो डाली। प्रशांत किशोर पर आपने जो कहा कि वार करने का कोई मौका कोई नहीं छोड़ा, बिल्कुल, कि 3.5% वोट शेयर आया, एक भी सीट नहीं जीते। यहाँ पर जो रितेश पांडे जो सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर ने किसी का 1 रुपया मार लिया? क्या प्रशांत किशोर ने किसी बालू माफिया, शराब माफिया, किसी ठेकेदार से पैसे हड़प लिए और पैसे लेकर फरार हो गए? क्या प्रशांत किशोर ने कोई गलत काम किया? नहीं, बिल्कुल। प्रशांत किशोर आए, प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता को कहा कि हम आपको साफ सुथरी छवि वाले प्रत्याशी देंगे। बिल्कुल। प्रशांत किशोर ने साफ सुथरी छवि वाले प्रत्याशी उतारे जी। प्रशांत किशोर के प्रत्याशी हार गए। प्रशांत किशोर की पार्टी चुनाव हार गई। लेकिन प्रशांत किशोर ने कोई करप्शन तो नहीं किया, कोई क्राइम तो नहीं किया। यही सवाल उठा रहे हैं रितेश पांडे जी। जनसुराज पार्टी ने करोड़ों रुपए खर्च किए। वो पैसे कहां से आए? वो पैसे प्रशांत किशोर अगर नहीं खर्च करते बिहार में, तो वो पैसे प्रशांत किशोर के पास होते। बिल्कुल। वो पैसे प्रशांत किशोर अपने पास रखते, उन पैसों से ऐश करते। क्या जरूरत थी उनको बिहार आकर इस तरह से गांव-गांव जाने की और घर-घर जाने की और चुनाव लड़ने की? वो तो इतने पैसे कमा चुके हैं, करोड़ों करोड़ रुपए प्रशांत किशोर ने खर्च किए बिहार में और सीटें आई 0। इसके बाद दूसरा आदमी होता तो वो टूट जाता, बिल्कुल टूट जाता। वो कहता कि बिहार के लोगों ने मेरी अहमियत नहीं समझी, तो अब क्या फायदा। वो सचमुच अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से चला जाता और फिर कभी नहीं आता। लेकिन प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? प्रशांत किशोर ने अपना दिल्ली वाला घर छोड़कर अपना सारा कुछ दान कर दिया, बिल्कुल, जनसुराज को, और कहा कि मैं अगले 5 साल में जो भी कमाऊंगा उसका 90% दान करूंगा पार्टी को, जनसुराज को, और फिर से जनता के बीच जाऊंगा, फिर से खड़ा होऊंगा जी। तो प्रशांत किशोर की इसी जो कह रहे हैं ना कि जिगर होना चाहिए इसके लिए, ऐसा जननायक सदियों में कोई एक आता है। बिल्कुल सही बात है। जो व्यक्ति करोड़ों करोड़ रुपए अपने जीवन की कमाई लगा देगा और सीटें 0 आएंगी, बिल्कुल, कोई विधायक नहीं बनेगा पार्टी से, सारे प्रत्याशी हार जाएंगे, वो व्यक्ति तो टूट जाएगा। वो बिहार छोड़कर चला जाएगा। उसको लगेगा कि कोई फायदा ही नहीं, यहाँ की जनता नहीं मेरी बात समझ रही है, तो फिर क्यों अपना सिर पत्थर में मारने का? तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ की जनता ने तो मुझे नकार दिया है, तो हम चलते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने ऐसा नहीं किया, और इसी चीज के लिए रितेश पांडे ने कल रात ट्वीट किया, और कल रात ट्वीट करके कहा है कि सदियों में ऐसा कोई एक जननायक आता है, जो प्रशांत किशोर ने किया है उसके लिए प्रशांत किशोर को सैल्यूट। तो अब देखिए, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम जाएंगे गांव-गांव, और सरकार ने वादा किया है महिलाओं को कि हम आपको 2 लाख रुपए देंगे। अभी हम 10,000 दिए हैं, 2 लाख देंगे। तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता हर महिला के पास जाकर फॉर्म भरवाएंगे और कहेंगे कि दीजिए, और नहीं देंगी अगर सरकार 2 लाख तो हम लड़ेंगे।
उन महिलाओं के लिए कि आपने वादा किया था कि देंगे तो दीजिए, बिल्कुल 2-2 लाख सबको दीजिए, बिल्कुल जिसको जिसको 10-10 हजार दिया उसको उसको 2-2 लाख भी दीजिए। बिल्कुल। तो अब देखिए यह जो मुहिम अगर प्रशांत किशोर चलवाते हैं और अगर हर महिला को 2-2 लाख रुपए मिल जाते हैं तो ये बहुत बड़ा काम बिहार में होगा, क्योंकि हर महिला को अगर 2 लाख रुपए मिलेगा तो उस पैसे से महिला जरूर कोई छोटा मोटा व्यवसाय अपने जीने का, कमाने का कोई जरिया जरूर बना पाएगी। जी, तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।